कोरोना की जंग जीतकर 40 मरीज हुए पूरी तरह स्वस्थ। रीवा कलेक्टर एवं अन्य सामाजिक संगठनों के साथ साथ व्यापारियों ने कोरोना को मात देकर अपने घरों को जाने वाले स्वस्थ लोगों को सम्मानित करते हुए उन्हें दवाइयों की किट एवं मास्क, सैनिटाइजर व इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का काढ़ा भी वितरित किया। इतना ही नहीं, स्वयं कलेक्टर द्वारा स्वस्थ हुए मरीजों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। देश दुनिया ही नहीं बल्कि रीवा में भी अत्यंत तेजी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया। वहीं बढ़ते संक्रमण को लेकर एक तरफ जहां शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा था, वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व चिकित्सक भी मरीजों की सेवा में दिन रात एक करके उन्हें इस महामारी से मुक्ति दिलाए जाने की हर नाकाम कोशिश में लगे रहे। इसी का परिणाम है कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है। इसी का परिणाम है कि बुधवार को संजय गांधी अस्पताल में इलाज करा रहे लगभग 40 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए रवाना हुए हैं। कोरोना की जंग जीतकर अपने घरों को जाने वाले लोगों का रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी व कोविड प्रभारी डॉक्टर नरेश बजाज के अलावा सामाजिक संगठनों समेत व्यापारियों ने कोविड से निजात पाने वाले लोगों को सम्मानित किया है। साथ ही उन्हें आवश्यक दवाइयां व अन्य खाने पीने की सामग्री भी वितरित की गई। स्वस्थ होकर अपने घरों को रवाना हो रहे लोगों से बात की गई, तो सुनिए संक्रमण से मुक्ति पाने वाले लोगों का क्या कहना है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पटेल है। मैं ग्राम बरेली पोस्ट रायपुर करचुलियान से, ठीक है। मेरा भाई पेशेंट है, उसको एक्चुअली में बुखार आ रही थी, है ना, और हल्के सिम्टम्स थे कोरोना के, ठीक है। तो मैं लेकर आया, संडे को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी तो मैं गाड़ी बुक करके लेकर आया, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल पे ले गया, वहाँ पे चेकअप वोकअप कराया। फिर इसके बाद वहाँ पे ज़्यादा पैसे मांग रहे थे और तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लाया, तो यहाँ पे मेरा पेशेंट है तो जल्दी एडमिट भी हो गया और ऑक्सीजन भी मिल गई, सभी सुविधाएं मिल गई। और वहाँ पे मुझसे 50,000 रुपये मांगे जा रहे थे, जो कि यहाँ पे लाया, मेरे को फ्री में पूरी सुविधाएं मिली और टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट हुआ और डॉक्टर साहब टाइम टू टाइम आ जाते थे। आज मेरे पेशेंट की छुट्टी भी हो रही है, पूरी तरह से 100% रिकवर हो चुका है और ठीक है। और अभी मेरा डिस्चार्जिंग का पेपर तैयार हो रहा है, थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मेरा 9 तारीख को पेशेंट आया है, संडे को 9 तारीख को, उसी तारीख को शाम को मैं आया हूँ यहाँ लेके। कहाँ आपने ट्रीटमेंट कराया? इस संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा पे जी। मेरा नाम जयप्रकाश शुक्ला हुआ, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं 6 तारीख को एडमिट हुआ और यहाँ का पूरा प्रशासन हमें बढ़िया से कवर किया। आते ही हमें तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया, जो भी सुविधाएं थी हमें अच्छे तरीके से मिली। यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, पूरा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छा सपोर्ट किए। मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा है। मैं 6 तारीख को एडमिट हुआ, आज मैं डिस्चार्ज होकर जा रहा हूँ जी। हॉस्पिटल संजय गांधी हॉस्पिटल। संदेश क्या देना चाहेंगे आप लोगों को? संदेश में तो ये बोलूँगा कि डायरेक्ट जो इधर उधर लोग भटकते हैं ना भटकें, सीधा यहाँ आ जाएं, उनका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। इमरजेंसी सेवाएं मिलेगी, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुरंत उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। भर्ती रहने के दौरान भी अच्छा सपोर्ट रहा है। टाइम टू टाइम पूरे स्टॉप कवर, जो टाइम था उसी टाइम पे लोग आते थे, बड़े पोलाइट होकर बात करते थे, तो चीज़ें बहुत ही अच्छा था, समन्वय था। 4 तारीख को मैं एडमिट हुआ हूँ, बुखार आती थी। अब स्वास्थ्य ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बढ़िया है, हर चीज़ ठीक है। वहीं इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी समेत कोविड प्रभारी डॉक्टर नरेश बजाज से भी बात की गई, तो उन्होंने अस्पताल में संक्रमित मरीजों के लिए बनाई जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कोरोना की जंग जीतकर अपने घरों को वापस लौट रहे लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। 40 के आसपास में पेशेंट्स का डिस्चार्ज हुआ है। आज वापस हमारी ना व्यापारिक संगठन उन लोगों ने हिंदी व्यापारी महासंघ के माध्यम से उनको अभी ना वो लोग लॉकडाउन के स्टेज पे भी हैं, पेशेंट्स है ना यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। उनके घर के लिए ना जितना भी सामान है उसका ना पूरा किट दिया गया है
उसके अलावा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हॉस्पिटल की ओर से भी दवाई, सैनिटाइज़र और मतलब चीज़ें हैं, मतलब इम्यून सिस्टम बूस्टर करने के लिए वो भी दिया गया है। लगातार हम लोग है ना उनको एक पॉजिटिविटी है वो बढ़ाने के लिए है ना हॉस्पिटल है ना काम कर रहा है। हॉस्पिटल के अंदर वार्ड्स में साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनके द्वारा है ना पेशेंट्स को है ना काउंसलिंग भी किया जाता है। उसके साथ साथ है ना कोई व्यक्ति बात भी करना चाहे यहाँ से बात कराने के लिए भी वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था भी किया गया है। डॉक्टर्स और नर्स सारे लोग समर्पण भावना के साथ काम कर रहे हैं। सो ये जस्ट है ना एक उदाहरण स्वरूप है ना क्या है कि लोगों को मन में ये रखे कि थोड़ा लोग क्रिटिकल होते हुए भी आते हैं, फिर यहाँ से मतलब ठीक होके लोग डिस्चार्ज होके जाते हैं। सो दैट एटलीस्ट लोगों का कॉन्फिडेंस ना हमेशा बनाए रखें। कॉन्फिडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बीमारी को लड़ने के लिए। रिकवरी रेट भी इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं। हाँ, लगातार है ना हमारी रिकवरी रेट ना बढ़ते जा रही है, बिकॉज हमारी ना पॉजिटिव केसेस की संख्या में कम हो रही है, पॉजिटिविटी में कम हो रही है। तो डिस्चार्ज होने वाला संख्या मोर देन है ना हम लोग 350 लोगों के ऊपर है ना कल लेना स्वस्थ हुए हैं। उसके अलावा हॉस्पिटलाइज हो रही है वो भी ना डिस्चार्ज होते हुए जा रही है। हमारी ऑक्सीजन बेड्स की वैकेंसी है वो भी है ना ज़्यादा होते जा रही है। ये अच्छा साइन है। फिर भी हम लोगों ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए और है ना ऑक्सीजन बेड्स बढ़ा रहे हैं। कल 18 ICU बेड्स हैं वो भी है ना बढ़ाए हैं। जल्दी ही है ना कुछ वेंटिलेटर्स भी मिलने वाला है। हम लोग व्यवस्था को लगातार है ना बढ़ते जाएंगे। उसके साथ साथ लोगों के ना डिस्चार्ज और होम आइसोलेशन पेशेंट्स की ना काउंसलिंग उसको भी निरंतर जारी रखें। देखिए आज 40 डिस्चार्ज हुए हैं और पिछले हफ्ते में करीब रोज हम 40 डिस्चार्ज कर रहे हैं। पिछले हफ्ते के पहले करीब 100 एडमिशन रोज हो रहे थे। आज की तारीख में 70 से 80 एडमिशन हो रहे हैं। 40 डिस्चार्ज हो रहे हैं, 40 का बैकलॉग बना हुआ है। इसलिए अपने जो ICU बेड्स हैं और जो SDU बेड्स हैं वो करीब फुल हैं। ऑक्सीजन बेड्स अपने 15% खाली हैं और ICU बेड्स में क्योंकि इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि जो अब 80 पेशेंट आ भी रहे हैं उनमें मैक्सिमम क्रिटिकल है। सबको ICU की ज़रूरत है, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सबको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो इसलिए अपने वेंटिलेटर बेड और ऑक्सीजन बेड और HU बेड्स मिला के अपने 300 बेड हैं, जिसमें 88 ICU बेड हैं 90 के आसपास और उनमें सब में वेंटिलेटर्स हैं। तो जो सीरियस पेशेंट है उनको हम डायरेक्टली ICU में शिफ्ट कर देते हैं और कोशिश ये रहती है कि हर आदमी को ऑक्सीजन बेड, SDU बेड या ICU बेड मिल ही जाए। और रीवा में आप लोगों के सहायता से, बाकी लोगों की मेहनत से, कलेक्टर साहब की मेहनत से ये है कि हमने किसी भी पेशेंट को वापस नहीं किया। बीच में हमने 3 टाइम जरूर एडमिशन कम किए थे ऑक्सीजन के कारण, लेकिन उसमें भी हमने किसी पेशेंट को वापस नहीं किया। जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको सबको लिया है। स्थिति है तो सही, एडमिशन बेड्स करीब फुल हैं। क्रिटिकल पेशेंट्स अभी भी ज़्यादा आ रहे हैं। अभी जो पिछली बार 100 आ रहे थे उसमें से समझ कर लो 40 बहुत क्रिटिकल आ रहे थे। अभी भी 80 में से 40 क्रिटिकल आ ही रहे हैं। तो अपने पास स्थिति वही है, अपने पास फैकल्टी बहुत ज़्यादा है। कभी 30 फैकल्टी, सीनियर डॉक्टर 30 ड्यूटी पे रहते हैं 10 के बैच में। और उसके अलावा अपने PG जो हैं वो 15 हर बार ड्यूटी पे रहते हैं, 45 PG रहते हैं और सिस्टर्स 150 सिस्टर्स दिन भर में ड्यूटी पे हैं। तो अपने पास स्टाफ में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी अपन एडमिशन किए हैं, वार्ड बाय स्वीपर काफ़ी ले लिए हैं। जो पिछले कोविड और इस कोविड में फ़ायदा यही हुआ है हमको कि हमने स्टाफ इतना सारा ले लिया है कि अब पेशेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ गया है। पेशेंट को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि अटेंड नहीं हो रहा है। अब हर जगह फैकल्टी रहता है, हर जगह PGs रहते हैं, हर जगह जूनियर डॉक्टर रहते हैं, हर जगह MO रहते हैं और एक्स्ट्रा MOs हैं, एक्स्ट्रा सिस्टर्स हैं, एक्स्ट्रा वार्ड बाय स्वीपर्स हैं। तो सभी चीज़ों में फ़ायदा पड़ा है। यहाँ पर करीब पिछले 1 महीने का अगर आंकड़ा देखें अपन तो 3000 के आसपास सस्पेक्ट्स हुए हैं और 1600-1700 के बीच में पॉजिटिव केसेस एडमिट हुए हैं। उसमें से 1250 डिस्चार्ज हो गए हैं पॉजिटिव केसेस में से। अपना जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है, 75.1% है और जो मॉर्टेलिटी है, मृत्यु दर भी बहुत कम है, केवल 11% है यहाँ। इसमें इस बार कोविड में थोड़ा सा फर्क ये पड़ गया है कि इसमें यंग एज में भी ज़्यादा हो रहा है। तो मृत्यु दर ओल्ड एज में कम हुई है, यंग एज में बढ़ गई है। जो यंग लोग आ रहे हैं जो 20, 25, 30 साल, 33 साल के, इनमें कोविड ज़्यादा अटैक कर रहा है इस बार। तो इस बार ये नहीं कह सकते कि 60 के ऊपर के ही लोग खत्म हुए हैं। इस बार वो सब में बराबर है, यानी 60 के बल्कि 70 के बल्कि कई लोग बच गए हैं और कई लोग ऐसे 30-40 उम्र के हैं जिसको हम नहीं बचा पाए, क्योंकि उनमें इस बार जो वायरस चेंज हुआ है उसका लंग डैमेज यंग लोगों में ज़्यादा है। ये केवल हार्मोनल इफेक्ट के कारण होगा, क्योंकि एक यंग आदमी के हार्मोन्स और बुजुर्ग के हार्मोन में फ़र्क रहता है। तो इस बार का अटैक रेट यंग लोगों में ज़्यादा है।
तो मोर्टेलिटी करीब करीब इक्वल है। इस बार अपन ये नहीं कह रहे हम कि किसी को डायबिटीज़ था तो वो ज़्यादा सीरियस हो गया, या किसी को बीपी है ज़्यादा सीरियस हो गया, वो थोड़े सीरियस रहते हैं, पर अल्टीमेटली सर्वाइवल, रिकवरी रेट और मोर्टेलिटी सब में बराबर है। नर्स